रात के 3 बजे का समय था। जयपुर हाईवे पर घना अंधेरा पसरा था। सड़क वीरान थी। ठंडी हवा के झोंके पेड़ों को हल्का हल्का हिला रहे थे, लेकिन इस हलचल के बीच एक अजीब सी नीरवता थी, मानो कोई अनदेखी शक्ति पूरे माहौल को जकड़े हुए हों। राजस्थान के सुनसान हाईवे को कई लोग भूतिया मानते थे। कहा जाता था कि यहाँ रात में एक सफेद साड़ी पहने औरत दिखाई देती है, जो रास्ते में खड़ी होकर गाड़ियों को रोकने का इशारा करती है। अगर कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देता तो वह गाड़ी का पीछा करने लगती। लोगों के मुताबिक जिसने भी उसे देखा वह या तो पागल हो गया या फिर कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। उस रात विजय नाम का एक ट्रक ड्राइवर अपने भारी ट्रक को हाईवे पर दौड़ा रहा था। उसकी आंखों में नींद थी, लेकिन वह अपने गंतव्य तक जल्दी पहुंचना चाहता था। तभी अचानक उसने सड़क के किनारे खड़ी एक औरत को देखा। लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी, नंगे पैर। विजय के हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। उसने सोचा, क्या यह वही औरत है जिसके बारे में लोग कहते हैं? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा। विजय, हे भगवान, यह कौन है? विजय की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसकी ट्रक की हेडलाइट्स के उजाले में वह औरत अब पूरी तरह से दिख रही थी। उसका चेहरा सफेद, मानो खून सूख गया हो। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे थे और उसकी आंखों की पुतलियां, वे पूरी तरह से काली थीं। विजय अपने आप से, यह कोई आम औरत नहीं है, मुझे यहां से भागना होगा। उसने एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन तभी ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया। विजय घबराकर, ये क्या हो रहा है? इंजन कैसे बंद हो सकता है? विजय ने कई बार चाबी घुमाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। तभी ट्रक का रेडियो बिना किसी कारण चालू हो गया और उसमें से धीमी आवाज में किसी औरत की चीखें सुनाई देने लगी। रेडियो से आती आवाज, तू नहीं बच पाएगा और कोई नहीं बचता। विजय का शरीर कांपने लगा। वह ट्रक का दरवाजा खोलकर नीचे कूदने ही वाला था कि तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी शर्ट को पीछे से खींच रहा है। विजय चीखते हुए, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। तभी ट्रक के फ्रंट शीशे पर खून की बूंदें गिरने लगी। खून की बूंदें धीरे धीरे बहने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन पर अपने नाखूनों से खरोंच कर रही हो। विजय की सांसें तेज हो गईं। उसे लगा कि उसकी मौत सामने खड़ी है। लेकिन तभी एक और ट्रक तेजी से उसी सड़क पर आता दिखाई दिया। विजय ने हिम्मत जुटाकर सड़क के बीच में जाकर मदद के लिए हाथ हिलाया। ट्रक उसके पास आकर रुका और उसमें से एक बुजुर्ग आदमी उतरा। बुजुर्ग आदमी, बेटा तुमने उसे देख लिया ना? विजय का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने धीरे से सिर हिलाया। बुजुर्ग आदमी, अब तुम बच नहीं सकते। वो जिसे देख लेती है उसे छोड़ती नहीं। विजय के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। विजय डरते हुए, कौन थी वो? बुजुर्ग आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, बुजुर्ग आदमी, यह कहानी बहुत पुरानी है बेटा, और बहुत भयानक भी। बुजुर्ग आदमी, बहुत साल पहले इस हाईवे के पास एक छोटा सा गांव हुआ करता था। वहां एक लड़की थी, नाम था सुनीता। विजय ध्यान से सुनने लगा। बुजुर्ग आदमी, सुनीता बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी किस्मत बहुत बुरी थी। गांव के कुछ वहशी दरिंदों ने उसके साथ कुछ ऐसा किया जिसे शब्दों में कहना मुश्किल है। बेचारी सुनीता रोती गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। विजय धीमी आवाज में, फिर क्या हुआ? बुजुर्ग आदमी, वह दर्द से तड़पती रही, लेकिन किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। अंत में जब उसका शरीर अधमरा हो चुका था, उन लोगों ने उसे इसी हाईवे पर एक गाड़ी के आगे धक्का दे दिया। विजय, क्या मतलब उसकी मौत यहीं हुई थी? बुजुर्ग आदमी गहरी सांस लेते हुए, हाँ, और जब उसकी आत्मा ने इस दुनिया को छोड़ा तो उसने कसम खाई थी कि जो भी इस हाईवे से गुजरेगा वह उसे कभी चैन से नहीं जाने देगी। विजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बुजुर्ग आदमी, अब तुमने उसे देख लिया है तो तुम्हें बचना बहुत मुश्किल होगा। उसने तुम्हें चुन लिया है। विजय ने घड़ी की ओर देखा। रात के 3:15 हो चुके थे। उसने सोचा कि अब वह क्या करे, लेकिन तभी ट्रक के शीशे पर अचानक किसी ने अपनी उंगलियों से खरोंच मारी। खरोंच की आवाज, चरा रे डरे, चरा रे।
विजय और वह बुजुर्ग आदमी तेजी से मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, सड़ी हुई मांस की गंध। बुजुर्ग आदमी तेजी से फुसफुसाते हुए, भगवान का नाम लो बेटा, जल्दी। लेकिन उससे पहले कि विजय कुछ कर पाता, उसके ट्रक के शीशे पर एक चेहरा उभरा, सुनीता का चेहरा। विजय के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि अचानक शीशा जोर से टूट गया। विजय घबराकर, यह क्या हो रहा है? ट्रक का शीशा बिखर चुका था। हवा में अब भी वह सड़ी हुई मांस की गंध फैली हुई थी। विजय ने अपने चारों तरफ देखा, बुजुर्ग आदमी गायब था। विजय आतंकित होकर चिल्लाते हुए, अरे बाबा, आप कहां गए? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सड़क अब भी वीरान थी, पर अब उसे लग रहा था कि वह अकेला नहीं है। अंधेरे में कोई छुपा हुआ उसे घूर रहा था। धीरे धीरे थक 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 उसके ट्रक के ऊपर कोई चल रहा था। उसके पैरों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। विजय घबराकर, कौन है वहां? उसने नीचे झुककर ट्रक के साइड मिरर में देखा। जो उसने देखा, उसने उसके शरीर का खून जमा दिया। एक सफेद साड़ी में लिपटी अधजली शक्ल वाली औरत ट्रक के ऊपर खड़ी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसका आधा चेहरा जला हुआ था। चुड़ैल भयानक आवाज में, क्यों रोका नहीं मुझे? विजय के शरीर में अजीब सी सनसनाहट दौड़ गई। उसके गले से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। वह हिलना चाह रहा था, लेकिन उसके शरीर ने जैसे उसकी बात मानने से इनकार कर दिया था। धीरे धीरे थक 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 ट्रक के ऊपर कोई चल रहा था। आवाज साफ सुनाई दे रही थी, भारी कदमों की नहीं, बल्कि किसी के नंगे पैरों की, जो धीरे धीरे छत पर खिसक रहे थे। विजय हकलाते हुए, कौन है वहां? उसने हिम्मत जुटाकर ट्रक के साइड मिरर में देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी कि कोई छत पर खड़ा उसे देख रहा है। फिर अचानक धड़ाम, कोई जोर से ट्रक की छत पर कूदा। विजय का दिल जोर से धड़क उठा। वह अंदर ही अंदर भगवान का नाम लेने लगा। लेकिन तभी उसने ट्रक के साइड मिरर में एक झलक देखी। एक औरत, सफेद साड़ी में लिपटी, अधजला चेहरा, खून से लथपथ आंखें। वह ट्रक के ऊपर से झुककर विजय को घूर रही थी। चुड़ैल भयानक फुसफुसाहट में, क्यों रोका नहीं मुझे? विजय की सांसें तेज हो गईं। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, चुड़ैल ने अपने लंबे नुकीले नाखूनों से ट्रक की छत पर खरोंच मारनी शुरू कर दी। छर्रीर छर्रीर, धातु से निकलती डरावनी आवाज पूरे ट्रक में गूंजने लगी। विजय ने झट से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक का इंजन भी मानो डर के मारे जम गया था। विजय घबराकर चाबी घुमाते हुए, चलो चलो चलो, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। अब वह पूरी तरह डर के साए में था। उसने खिड़की से बाहर देखा। हाईवे एकदम सुनसान था, न कोई गाड़ी न कोई आदमी। और फिर चुड़ैल अचानक ट्रक की छत से कूदकर बोनट पर आ गई। विजय चीखते हुए, नहीं। अब वह बिल्कुल सामने थी। उसका चेहरा झुलसा हुआ था। उसकी एक आंख पूरी तरह से काली थी और दूसरी से खून की धार बह रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, मानो वह विजय के डर का मजा ले रही हो। चुड़ैल धीरे धीरे मुस्कुराते हुए, तू बच नहीं पाएगा। विजय ने तुरंत सीट के नीचे रखी हनुमान चालीसा की किताब निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी चुड़ैल ने अपना सिर घुमाया 180 डिग्री तक। उसका सिर अब उल्टा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखें अब भी विजय को घूर रही थीं। विजय बुरी तरह कांपते हुए, भगवान भगवान बचाओ! लेकिन चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी किसी टूटे हुए रेडियो जैसी थी, अनियमित, भयानक और असहनीय। अचानक ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया। रेडियो दरदरी आवाज में, कहां भागेगा, तू भी मरेगा। विजय ने अपनी पूरी ताकत लगाकर ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर कूद पड़ा। वह सड़क पर गिरा और जल्दी से खड़ा होने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे खींच लिया। विजय चीखते हुए, नहीं छोड़ो मुझे, लेकिन उसका शरीर अब सड़क पर घिसटने लगा। किसी ने उसकी टांगें पकड़ रखी थीं और उसे ट्रक के नीचे खींच रहे थे। फिर अचानक एक जोरदार हॉर्न की आवाज आई। भौं भौं भाई भौं। एक और ट्रक हाईवे पर तेजी से आ रहा था। उसकी हेडलाइट्स सीधी विजय पर पड़ रही थी।
वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही धड़ाम, विजय के ठीक सामने ट्रक रुका और उसमें से एक आदमी उतरा। ट्रक से उतरने वाला आदमी अधेड़ उम्र का था। उसके बाल सफेद थे और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। वह विजय के पास आया और झुक कर देखा। आदमी, बेटा तुम ठीक हो? विजय की सांसें तेज चल रही थी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। वह आदमी उसे उठा रहा था, लेकिन विजय की नजर अब भी ट्रक के ऊपर थी। चुड़ैल गायब हो चुकी थी। विजय कांपते हुए, वो यहां थी, वो मेरे सामने थी। आदमी ने एक गहरी सांस ली और कहा, आदमी, मैं जानता हूं बेटा, मैं जानता हूं। विजय ने चौंक कर उसकी ओर देखा। विजय, आप जानते हैं? क्या मतलब? आदमी ने चारों तरफ देखा और फिर धीरे से कहा, आदमी, तूने उसे देख लिया है बेटा, अब तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। विजय के शरीर में एक बार फिर झुरझुरी दौड़ गई। विजय, आप कौन हैं? आदमी ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, आदमी, मेरा नाम सुरेश है और मैं भी एक समय पर इस चुड़ैल का शिकार बन चुका हूं। विजय की आंखें फटी की फटी रह गईं। विजय आश्चर्य से, क्या? सुरेश ने उसकी ओर देखा और फिर आसमान की ओर निगाहें टिकाईं। सुरेश, अगर तुझे अपनी जान बचानी है तो मेरी बात ध्यान से सुन, वरना तू भी उसी की तरह बन जाएगा। विजय का गला सूख चुका था। विजय, कैसी बात कर रहे हो? मतलब मर जाऊंगा? सुरेश ने धीरे से सिर हिलाया। सुरेश, हाँ बेटा, और अगर तुझे नहीं मरना है तो तुझे इस आत्मा के बारे में सब कुछ जानना होगा। विजय ने एक गहरी सांस ली। विजय, ठीक है, बताओ। सुरेश ने एक लंबी सांस ली और कहा, सुरेश, यह आत्मा सिर्फ एक भटकती हुई आत्मा नहीं है। यह एक श्राप है जो तब तक खत्म नहीं होगा जब तक। सड़क के किनारे एक पुरानी उजड़ी हुई चाय की दुकान थी। हवा अब भी अजीब सी ठंडी थी और दूर कहीं से झींगुरों की आवाज आ रही थी। विजय और सुरेश दुकान के पास एक टूटी हुई बेंच पर बैठ गए। विजय का दिल अब भी तेज धड़क रहा था। उसने अपने हाथों को रगड़ा, वे ठंड से अकड़ गए थे। विजय आशंका भरी आवाज में, तो आप जानते हैं कि यह कौन थी? सुरेश ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें किसी गहरी सोच में डूबी हुई थीं। सुरेश, हाँ बेटा, यह आत्मा कोई आम आत्मा नहीं है। इसका नाम सुनीता था। करीब 30 साल पहले इसी हाईवे पर इसका कत्ल हुआ था। विजय का गला सूख गया। विजय धीरे से, कैसे? सुरेश ने एक पल के लिए आसपास देखा, मानो कोई उनकी बात सुन रहा हो। फिर उसने बोलना शुरू किया। सुरेश, सुनीता जयपुर शहर में रहती थी, एक आम लड़की जिसे अपने घर से दूर नौकरी करने जाना पड़ा। लेकिन जिस दिन वो इस हाईवे से गुजर रही थी, उस दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। विजय ने ध्यान से सुना। सुनीता ने एक बस पकड़ी थी, लेकिन आधी रात को उसकी बस खराब हो गई। ड्राइवर ने कहा कि दूसरी बस सुबह आएगी। सुनीता घबराई हुई थी, लेकिन उसे वहीं रुकना पड़ा। विजय धीरे से, फिर सुरेश की आंखों में एक साया सा आ गया। सुरेश, फिर वहां कुछ आदमी आए। उन्होंने मदद करने का नाटक किया, लेकिन उनका इरादा कुछ और था। विजय की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। सुरेश, सुनीता को जंगल की तरफ खींच लिया गया। उसकी चीखें कई किलोमीटर तक गूंजी, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। विजय घबराकर, क्या उन्होंने उसे मार डाला? सुरेश ने धीरे से सिर हिलाया। सुरेश, हाँ, लेकिन उन्होंने उसे जिंदा जलाया था। विजय का चेहरा सफेद पड़ गया। सुरेश, उसकी आत्मा अब भी यहां भटक रही है, क्योंकि उसे इंसाफ नहीं मिला, और जो भी इस हाईवे पर अकेला मिलता है वह उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। विजय को अचानक एहसास हुआ कि उसके हाथ ठंडे पड़ रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है। विजय धीरे से, तो मैं अब क्या करूं? सुरेश ने उसकी ओर देखा। सुरेश, अगर तू चाहता है कि वो तुझे जिंदा छोड़ दे, तो तुझे उसकी आत्मा की सच्चाई दुनिया को बतानी होगी। विजय कुछ कहने ही वाला था कि अचानक हवा में एक तेज सिसकारी गूंज उठी। सिसकारी, तू झूठ बोल रहा है? सुरेश और विजय दोनों ने तुरंत चारों तरफ देखा। हवा ठंडी हो गई थी और पास रखी टूटी हुई चाय की केतली अपने आप जमीन पर गिर गई। विजय डर कर, ये क्या था? सुरेश खड़ा हो गया। सुरेश धीरे से,
वो हमें देख रही है। हवा अचानक और ठंडी हो गई। पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें हिला रही हो। सुरेश और विजय दोनों कांप गए। सुरेश धीरे से, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा विजय। लेकिन विजय के पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। उसके कानों में अब भी वह सिसकारी गूंज रही थी। तू झूठ बोल रहा है विजय, डर कर। अगर हम भागे तो क्या वो हमें छोड़ देगी? सुरेश ने उसकी तरफ गहरी नजरों से देखा। सुरेश, नहीं बेटा, भागने से कोई फायदा नहीं होगा। यह आत्मा तभी शांत होगी जब इसकी अधूरी कहानी पूरी होगी। तभी हवा में एक अजीब सी हलचल हुई। सामने रखा एक टूटा हुआ लकड़ी का स्टूल अचानक हवा में उठने लगा। विजय और सुरेश ने डर के मारे एक दूसरे की ओर देखा। विजय घबराकर, ये क्या हो रहा है? स्टूल अचानक जमीन पर जोर से गिरा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। हवा में एक अजीब सी गंध भर गई, कुछ जला हुआ, कुछ सड़ा हुआ। सुरेश, ये सुनीता की आत्मा है, वो हमें देख रही है विजय। विजय की सांसें तेज हो गईं। उसके दिल की धड़कनें कानों में गूंजने लगी। सिसकारी फुसफुसाहट में, सच बताओ, मुझे इंसाफ चाहिए। विजय ने महसूस किया कि उसका शरीर अचानक भारी होने लगा, जैसे किसी ने उसके कंधों पर बहुत बड़ा बोझ रख दिया हो। विजय डरते हुए, सुरेश काका, हमें क्या करना होगा? सुरेश ने अपने जेब से कुछ निकाला, एक पुराना ताबीज। सुरेश, यह ताबीज सुनीता के गांव के एक साधु ने मुझे दिया था। उसने कहा था कि जब तक यह तुम्हारे पास रहेगा, आत्मा तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। विजय ने कांपते हुए ताबीज पकड़ लिया। सुरेश धीरे से, लेकिन इसे सिर्फ पकड़े रहने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें इस आत्मा की कहानी पूरी करनी होगी। तुम्हें लोगों को बताना होगा कि उसके साथ क्या हुआ था। रात की स्याही और भी गहरी हो गई थी। हाईवे अब पूरी तरह सुनसान था। सड़कों पर लैंप पोस्ट की रोशनी झपक रही थी, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उन्हें छू लिया हो। हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी और साथ ही अजीब सी गंध भी। विजय और सुरेश सड़क किनारे खड़े हाँफ रहे थे। उन्होंने दौड़कर खुद को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन उस आत्मा की सिसकारियां अब भी उनके कानों में गूंज रही थीं। सिसकारी, सच बताओ, मुझे इंसाफ चाहिए। विजय का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसकी आंखों में डर और उलझन थी। विजय घबरा कर, काका, अब हम क्या करेंगे? वो आत्मा हमें छोड़ने वाली नहीं है। सुरेश ने आसपास देखा। उनकी आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी, लेकिन वे विजय को किसी तरह हिम्मत देने की कोशिश कर रहे थे। सुरेश, हमें उस मंदिर जाना होगा जो इस हाईवे के पास है। वहां ही हमें इसका हल मिलेगा। विजय, लेकिन क्या वो आत्मा हमें वहां तक पहुंचने देगी? सुरेश गंभीर होकर, हमें कोशिश तो करनी होगी, नहीं तो हम भी उसी की तरह इस सड़क का हिस्सा बन जाएंगे। विजय ने अपनी कार की ओर देखा। वो वहीं खड़ी थी, लेकिन कुछ अजीब था। कार के शीशों पर धुंध जैसी परत चढ़ गई थी और अंदर की सीट पर कुछ लिखा हुआ था, तुम बच नहीं सकते। विजय का दिल जोरों से धड़कने लगा। विजय धीरे से हकलाते हुए, काका देखो। सुरेश ने भी देखा और उनका चेहरा सफेद पड़ गया। सुरेश, ये आत्मा अब पूरी तरह जाग चुकी है। तभी अचानक कार के अंदर कुछ हरकत हुई। विजय और सुरेश दोनों ने देखा, पीछे की सीट पर एक काली परछाई उभर रही थी। दो जलती हुई आंखें उन दोनों को घूर रही थीं। सिसकारी गंभीर और डरावनी आवाज में, मैंने कहा ना, तुम बच नहीं सकते। तभी कार का दरवाजा अचानक जोर से खुल गया। एक भयंकर झोंका आया, जिसे सड़क पर पड़ा कूड़ा कचरा उड़ने लगा। विजय और सुरेश लड़खड़ा गए। विजय चिल्लाकर, भागो काका। दोनों तेजी से मंदिर की ओर दौड़ने लगे, लेकिन उनके कदम भारी होने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन उन्हें पकड़ रही हो, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें रोक रही हो। मंदिर ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन रास्ता कभी न खत्म होने वाले सफर की तरह लग रहा था। हर मोड़ पर उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उनके ठीक पीछे चल रहा है, सांस ले रहा है, देखने की कोशिश कर रहा है। तभी विजय का पैर किसी चीज से टकराया और वह जमीन पर गिर गया। सुरेश घबराते हुए, विजय उठ बेटा, जल्दी। लेकिन विजय उठ नहीं पाया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ लिया हो। उसने नीचे देखा,
जमीन से एक कंकाल जैसी हाथ निकल रही थी जिसने उसका पैर कसकर पकड़ लिया था। विजय ने पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही दब गई। सिसकारी, धीमी लेकिन भयानक आवाज में, मत भागो, मेरी कहानी अधूरी है। विजय ने पूरी ताकत से पैर झटका और किसी तरह खुद को छुड़ाकर उठ खड़ा हुआ। सुरेश ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों फिर से भागने लगे। अब मंदिर दिखने लगा था। वह छोटा सा टूटा फूटा मंदिर था, लेकिन उसके अंदर जलती हुई दीपक की लौ किसी उम्मीद की तरह थी। लेकिन जैसे ही वे मंदिर के दरवाजे के करीब पहुंचे, एक जोरदार बिजली कड़की। चारों तरफ हवा में एक अजीब सी चीख गूंज उठी। तुम्हें सिर्फ मंदिर की चौखट तक पहुंचने से कुछ नहीं होगा। विजय ने देखा, वो आत्मा अब हवा में तैर रही थी। उसकी आंखों में आग थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा जला हुआ था। वो अब धीरे धीरे विजय की ओर बढ़ रही थी। विजय और सुरेश मंदिर के द्वार पर खड़े थे, लेकिन उनके पीछे हवा में तैरती हुई वह आत्मा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें जल रही थीं, बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा अधजला था। उसकी चीखों ने पूरे माहौल को कंपा दिया था। सुरेश डर कर हकलाते हुए, विजय जल्दी मंदिर के अंदर चलो। लेकिन विजय जैसे जम गया था। उसके कानों में अब भी वही सिसकारियां गूंज रही थीं। सिसकारी, धीमे लेकिन गहरी आवाज में, तुम भाग नहीं सकते, मेरी कहानी अधूरी है। तभी आत्मा ने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए और अचानक जमीन हिलने लगी। जैसे ही वे मंदिर की चौखट के करीब पहुंचे, हवा में जोरदार गूंज उठी। रुको! एक अदृश्य शक्ति ने दोनों को पीछे धकेल दिया। विजय जमीन पर गिर पड़ा और सुरेश लड़खड़ा गए। अब उनके सामने आत्मा खड़ी थी, लेकिन कुछ अलग था। अब उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि गहरी पीड़ा दिख रही थी। आत्मा धीरे से कांपती आवाज में, क्यों? मुझे क्यों मारा? सुरेश और विजय दोनों की आंखें फैल गईं। विजय आश्चर्य और डर में, तुम मरी नहीं थी? आत्मा ने विजय की ओर देखा। उसकी आंखों से खून जैसी लाल बूंदें टपक रही थीं। आत्मा, मैं जिंदा थी, लेकिन उन्होंने मुझे जिंदा जला दिया था। तभी हवा में एक औरत की चीख गूंज उठी। पूरा माहौल जैसे जलने की गंध से भर गया। विजय को अपने कानों में किसी औरत की चीखें सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसे जिंदा जला रहा हो। सुरेश कांपते हुए, कौन थे वो लोग? कौन थे जिन्होंने तुम्हें जलाया? आत्मा कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक मंदिर के अंदर जलता हुआ दीपक तेजी से झपकने लगा। वहां मौजूद पीतल की घंटी अपने आप हिलने लगी। मंदिर के पुजारी तेज आवाज में, रुक जाओ, इस आत्मा को अब शांति मिलनी चाहिए। विजय और सुरेश ने देखा कि एक वृद्ध पुजारी मंदिर के अंदर से बाहर आ चुके थे। उनके हाथ में एक तांबे का लोटा था जिसमें गंगा जल भरा था। पुजारी, तुम दोनों को इसे मुक्त करना होगा। विजय, लेकिन हम इसे कैसे मुक्त कर सकते हैं? पुजारी ने जमीन पर एक त्रिकोण बनाते हुए कहा। पुजारी, यह आत्मा तब तक इस दुनिया में भटकती रहेगी जब तक कि इसे न्याय नहीं मिलेगा। इसे याद दिलाओ कि इसके साथ क्या हुआ था। इसे बताओ कि अब बदला लेने की जरूरत नहीं है। आत्मा जोर से चिल्लाई। आत्मा गुस्से में, न्याय? मुझे किसी ने न्याय नहीं दिया। मुझे जला दिया गया था। मेरी चीखें किसी ने नहीं सुनी। अब हवा तेजी से चलने लगी। मंदिर के द्वार पर लगे दीपक बुझ गए। विजय को अपने दिमाग में कुछ तस्वीरें दिखने लगी। एक लड़की भाग रही थी, उसके पीछे कुछ लोग दौड़ रहे थे। वो चीख रही थी, मदद मांग रही थी। फिर आग की लपटें और अंत में सन्नाटा। विजय चौंकते हुए, तुम सुनीता हो? आत्मा की आंखों में दर्द उभर आया। आत्मा, हाँ मैं सुनीता हूं। मुझे बचपन में ही मार दिया गया था इस हाईवे पर। सुरेश और विजय दोनों के चेहरे पर सिहरन दौड़ गई। सुरेश धीरे से, लेकिन क्यों? आत्मा अब धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। उसकी आवाज में अब दर्द और गुस्सा दोनों थे। आत्मा, क्योंकि मैंने सच देख लिया था। मैंने वो देख लिया था जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। मैंने उनके राज जान लिए थे। विजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। विजय, किसके राज? आत्मा ने अपनी उंगली से हाईवे की तरफ इशारा किया। आत्मा, जो लोग इस हाईवे के मालिक थे, जो इसे बनवा रहे थे, उन्होंने ही मुझे मार डाला था। सुरेश और विजय के चेहरे पर अविश्वास और डर था। सुरेश, तुम्हें
जिंदा जला दिया गया था? आत्मा की आंखों में एक बार फिर गुस्से की ज्वाला भड़क उठी। आत्मा, हाँ, उन्होंने मुझे इस हाईवे के नीचे दफना दिया था। विजय के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। विजय, धीमे से। इसका मतलब इस हाईवे के नीचे एक कब्र है? अब हवा और ज्यादा तेज हो गई थी। मंदिर के अंदर घंटियां जोर जोर से बजने लगी। पुजारी ने गंगाजल हवा में छिड़का, जिससे आत्मा एक बार चीख उठी। आत्मा, चीखते हुए, मुझे न्याय चाहिए। सुरेश ने अपनी जेब से वो ताबीज निकाला जो उन्होंने पहले विजय को दिया था। सुरेश, आत्मा से, तुम्हारी कहानी अब अधूरी नहीं रहेगी। हम सबको बताएंगे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तुम्हें इंसाफ मिलेगा। आत्मा अचानक शांत हो गई। उसकी लाल आंखों की चमक धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। आत्मा, धीरे से, अगर तुमने मेरा सच सबको बताया तो मैं चैन से सो पाऊंगी। आत्मा अब धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। उसकी आवाज अब भी गूंज रही थी। सच को सामने लाओ, मुझे इंसाफ दो। और फिर वो पूरी तरह गायब हो गई। पूरे हाईवे पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवा अब स्थिर थी। मंदिर के दीपक फिर से जल उठे। विजय और सुरेश दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। विजय, धीमे से, हमें इस हाईवे की सच्चाई सबको बतानी होगी काका। सुरेश ने सिर हिलाया। सुरेश, हाँ, अब हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन क्या सच में आत्मा चली गई थी, या फिर कहीं से देख रही थी कि वे अपना वादा निभाएंगे या नहीं? और अगर उन्होंने वादा तोड़ा तो क्या वह फिर से लौट आएगी? विजय और सुरेश अब इस रहस्य को पूरी तरह सुलझाने के लिए तैयार थे। मंदिर में आत्मा के गायब होने के बाद भी उन्हें एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। क्या सच में आत्मा चली गई थी, या फिर वह देख रही थी कि वे अपना वादा पूरा करेंगे या नहीं? सुरेश ने अगले ही दिन पुराने दस्तावेजों की खोज शुरू कर दी। विजय ने भी स्थानीय प्रशासन से जानकारी निकालने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कहीं से भी सीधे सबूत नहीं मिले। हाईवे का निर्माण एक रहस्यमयी तरीके से हुआ था और इसके पीछे की सच्चाई को जानबूझकर छिपाया गया था। इसी बीच विजय को एक पुराना स्थानीय अखबार मिला, जिसमें सन 1985 की एक खबर थी। हाईवे के निर्माण स्थल पर एक युवती की रहस्यमयी मौत। प्रशासन ने कहा, यह सिर्फ एक दुर्घटना। विजय की आंखें इस खबर पर जम गईं। युवती का नाम पढ़कर उसकी रूह कांप उठी। सुनीता, उम्र 19। विजय और सुरेश ने सुनीता के गांव जाने का निश्चय किया। वे कई जगहों पर पूछताछ करने के बाद उसके एक दूर के रिश्तेदार को ढूंढने में सफल रहे। वह एक बूढ़ी महिला थी जिसका नाम कमला देवी था। कमला देवी कांपती आवाज में, तुम लोग सुनीता के बारे में क्यों पूछ रहे हो? विजय, हमें उसकी आत्मा ने बताया कि उसके साथ अन्याय हुआ था। हम जानना चाहते हैं कि उस रात क्या हुआ था। कमला देवी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हाथों से एक ताबीज निकालकर विजय को दिया और बोली, कमला देवी, यह ताबीज सुनीता हमेशा अपने पास रखती थी। मुझे यकीन था कि एक दिन कोई ना कोई उसकी सच्चाई सबके सामने लाएगा। इसके बाद कमला देवी ने वह भयानक कहानी सुनाई, जिसने विजय और सुरेश दोनों को अंदर तक झकझोर दिया। सुनीता एक मजदूर की बेटी थी। उसका परिवार हाईवे के निर्माण कार्य में लगा हुआ था। एक दिन सुनीता ने एक भयानक दृश्य देख लिया। कुछ प्रभावशाली लोग, संभवतः हाईवे के निर्माण से जुड़े ठेकेदार और अधिकारी, एक व्यक्ति को बेरहमी से मारकर जमीन में गाड़ रहे थे। वह व्यक्ति शायद हाईवे निर्माण से जुड़ा कोई इंजीनियर था, जिसने किसी बड़े घोटाले का पर्दाफाश करने की कोशिश की थी। सुनीता यह सब देख चुकी थी और उसने गलती से अपनी मौजूदगी का एहसास उन लोगों को करा दिया। उन्होंने तुरंत उसे पकड़ लिया। इस लड़की ने सब कुछ देख लिया है, इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। सुनीता को एक सुनसान जगह ले जाया गया। उसकी चीखें किसी ने नहीं सुनी और फिर उसे जिंदा आग के हवाले कर दिया गया। उसकी चीखों ने अंधेरी रात को चीर दिया, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। उसके अधजले शव को हाईवे के नीचे दबा दिया गया ताकि इस अपराध का कोई सबूत न बचे। हाईवे पर भूतिया घटनाएं क्यों होती थीं? कमला देवी ने बताया कि सुनीता की आत्मा हर साल उसी दिन उसी जगह दिखाई देती थी जब उसे जलाया गया था। कई लोगों ने उसे सफेद साड़ी में हाईवे पर भटकते हुए देखा था। कुछ ने कहा कि उन्होंने उसे अपनी गाड़ी के सामने आते देखा और
जैसे ही वे गाड़ी रोकते वह गायब हो जाती। कई ट्रक ड्राइवरों ने बताया कि उन्होंने रात के समय किसी को मदद के लिए पुकारते सुना था, लेकिन जब उन्होंने गाड़ी रोककर देखा तो वहां कोई नहीं था। लेकिन अब विजय और सुरेश को समझ आ चुका था कि आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा। वे वापस शहर लौटे और इस घटना की पूरी जानकारी इकट्ठा कर ली। विजय ने मीडिया से संपर्क किया और एक रिपोर्टर को यह पूरी सच्चाई बताई। धीरे धीरे यह खबर फैलने लगी, प्रशासन पर दबाव बढ़ने लगा। आखिरकार हाईवे के उस हिस्से की खुदाई करने का निर्णय लिया गया जहां आत्मा ने इशारा किया था, और जब खुदाई हुई मिट्टी के नीचे एक कंकाल मिला। वहीं राख और जलने के निशान भी पाए गए। अब यह साबित हो गया था कि सुनीता को जिंदा जलाकर इस हाईवे के नीचे दफनाया गया था। इस खबर ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। जिन लोगों ने यह अपराध किया था वे अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन कानून से बच नहीं सके। जब विजय और सुरेश ने यह खबर मंदिर में जाकर आत्मा को सुनाई तो अचानक मंदिर के अंदर एक हल्की सी हवा चली। एक धीमी आवाज आई, मुझे न्याय मिल गया, अब मैं मुक्त हूं। विजय और सुरेश ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उस हाईवे पर कोई भूतिया घटनाएं नहीं हुई। कुछ लोगों का कहना था कि अगर कोई लड़की कभी किसी मुसीबत में होती थी तो एक सफेद साड़ी में एक साया उसे बचाने के लिए आ जाता था।